बवाल। अब आ रही फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्म रिलीज से पहले ही बौखलाई ममता दीदी। बंगाल पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर को दिखाया डर। डायरेक्टर ने लगाई मोदी, शाह और योगी से गुहार। साल 2014 ये वो वक्त था जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी और देश की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी तमाम राज्यों में जीत का भगवा लहराती जा रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मोदी लहर का असर नहीं हुआ। यह ममता बनर्जी का जादू चला और उनकी पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सत्ता में आई। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती गई, मगर बंगाल में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। कभी चुनावों के दौरान हिंसा की वजह से बंगाल सुर्खियों में रहा, तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बंगाल बदनाम रहा। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों को भी बंगाल में घुसने से रोका जाने लगा। जिस तरह के हालात आज ममता बनर्जी के बंगाल में हैं, इस पर अब एक फिल्म आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इस पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर भी ममता बनर्जी की पुलिस से डरकर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इस देश में फिल्मों पर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो इस फिल्म का सिर्फ बीजेपी वालों ने समर्थन किया और विपक्ष ने पूरी तरह से इसे बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद जब केरल में हिंदू लड़कियों पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनी तो इसका भी समर्थन सिर्फ बीजेपी वालों ने ही किया। विपक्ष ने इस फिल्म का भी बॉयकॉट किया। तमिलनाडु में जहां फिल्म को चलने ही नहीं दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में भी फिल्म दिखाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद मामला कोर्ट गया और कोर्ट के दखल के बाद बंगाल में फिल्म रिलीज करने का मौका भी आया तो सरकार के डर के मारे तमाम थिएटर्स ने फिल्म ही रिलीज करने से इनकार कर दिया। इन तमाम विवादों के बाद अब एक और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा लेकर आ रहे हैं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिस पर अभी से बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि इसके ट्रेलर में सफेद साड़ी वाली एक ऐसी महिला को दिखाया गया है जो ममता बनर्जी की तरह दिख रही है। इसके अलावा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हिंदुओं पर अत्याचार, अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ जैसे मामलों को दिखाया गया है। यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज होते ही ममता सरकार की पुलिस ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिस पर सनोज मिश्रा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जान बचाने के लिए गुहार लगाई है। तो हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है, जो कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये बेस्ट उस पर है। और ये सारे फैक्ट्स पर, मतलब ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसर्च में मैंने लिया हुआ है। और उस बिहार पर हमने 1 महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद अभी शायद 11 तारीख को मुझ पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और ऐसी धाराएं उन्होंने लगाई हैं कि जैसे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्या क्या धाराएं लगाई हैं, क्या है जी क्या पूछा गया? जी मुझे अभी तो वकील साहब मेरे बात कर रहे हैं उधर, और मुझे न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा है। मैं जो भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कानून का दुरुपयोग ना हो। मुझे आज मीडिया में आने का सिर्फ इतना ही रीजन है कि अगर मेरे साथ कुछ होता, क्योंकि बंगाल पुलिस चाह रही कि वो मुझे अरेस्ट करे बिना वजह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और फिल्में बनाता हूँ, लेखक हूँ। जो मुझे सच लगा वो मैं लिख रहा हूँ। तो सच की आवाज़ को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। इसलिए आज आपके सामने आना मेरा बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी आग्रह करूँगा कि इसको संज्ञान में लेकर थोड़ा सा इन चीज़ों को, जो हम जैसे लोगों को दबाया जाता है, जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, थोड़ा संज्ञान में लें और एक इंसाफ के लिए एक सच की आवाज़ के साथ में खड़े हों। ममता सरकार की पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर राज्य की छवि खराब करने का आरोप लगाकर नोटिस भेजा है, लेकिन सनोज मिश्रा का इस आरोप पर कहना है कि मेरी फिल्म किसी भी पार्टी या पॉलिटिशियन के काम के इर्द गिर्द नहीं है। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि आजादी के पहले से लेकर अब तक बंगाल का जो सिस्टम रहा है उस पर बेस्ड है। हमने इस कहानी के जरिए बताया है कि यहाँ अंग्रेजों का शासन कैसा था, कैसे राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली पहुंची और फिर कैसे बेरोजगारी बढ़ी, सरकार ने क्या क्या गलत फैसले लिए, और इन सभी मुद्दों पर हमने पूरे एविडेंस के साथ बात की है। देखिए, इमेज की बात नहीं होती। इमेज तो आप बनाएंगे ना तब तो बनेगी, और किसी स्टेट पर क्यों नहीं इस तरह की इमेज बनती है, या लोग जो बोलना चाहते हैं, ये तो फैक्ट्स की बात होती है। ये तो आपका कहने का मतलब आपने मुझे बदनाम कर दिया। आप जब खुद ही वैसे हैं तो आप पर लोग बोलेंगे ना। ये तो कहने की कोई बात नहीं होती है कि आपने मुझे ये कर दिया। मैं जो कर रहा हूँ, जो हमारी फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, वो कोई मैं अलग से लेके नहीं आया हूँ, ना मैं कोई थोप रहा हूँ किसी चीज़ को। जो चीज़ें हैं वो सारा उनका एविडेंस है मेरे पास, और जो हुई है
अभी जो आज़ादी के बाद से जो चीज़ें हुई हैं वही तो मैं दिखा रहा हूँ उसमें। सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या क्लियर अभी एक्चुअल में फिल्म की 60% शूटिंग हुई है, 40% शूटिंग बाकी है। और मैंने बंगाल में कोई शूटिंग भी नहीं की है, मैंने बंगाल दूसरी जगह क्रिएट किया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को शूट किया है, किसी भी तरह कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया मैंने। और ये फिल्म मेरे ख्याल से अगले महीने अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सेंसर में जाएगी। तो ये ट्रेलर के लिए सेंसर की जरूरत नहीं होती, ट्रेलर अगर गया है तो? नहीं देखिए, अभी तो क्या है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं उसका पालन करता, अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होते तो मैं पालन करता। ऐसे देखिए कितने सारे मौलाना के वीडियोज़ हैं, कितने भड़काऊ ऐसे वीडियोज़ हैं, आप देखो, आप उन पर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई होती। मैंने तो एक लोकतांत्रिक तरीके से काम किया है, मैंने बहुत सोच समझ कर अगर किसी चीज़ों को मैं लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह से दमन किया जा रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि सच्चाई से बचना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जब से नोटिस भेजा है, फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने तो फेसबुक पोस्ट में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेते हुए मदद की गुहार लगाई है। इस पोस्ट में सनोज मिश्रा ने लिखा, जन जागरण से हमें ये बताना है कि हम धरती पर एक जिंदा इंसान हैं और लोगों के दुख दर्द से हम सबको भी फर्क पड़ता है। समय आ गया है सोशल मीडिया और फेसबुक से निकलकर फेस टू फेस सामने आने का। बंगाल पुलिस के हवाले होने का मतलब मेरी मौत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित और संवैधानिक सहयोग की अपील करता हूँ। महादेव। इसी फेसबुक पोस्ट में डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपने परिवार के बारे में बताते हुए लिखा, मैंने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। सच बोलने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो तनाव में नहीं हूँ, लेकिन मेरा परिवार बहुत ही दबाव में जी रहा है, क्योंकि मैं अकेला ही अपने माँ बाप का श्रवण कुमार, अपनी बेटियों का शक्तिमान, अपने गांव के किसी भी व्यक्ति का संकट मोचन, अपने भाइयों की जीवन रेखा हूँ। माँ को एक हृदय आघात के बाद अपनी आंख खोनी पड़ी है। इस वक्त भी उनको न जाने कहां से सास बहू के लड़ाई वाले धारावाही के बाद ये सुनाई दे गया कि मैं मुश्किल में हूँ। तब से मुझ पर पारिवारिक दबाव है, लेकिन ये एक फिल्म नहीं, आंदोलन है और मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। जिस बंगाल में ममता बनर्जी पिछले कई सालों से सरकार चला रही हैं, उस बंगाल के हालात पर फिल्म बनाने का अंजाम क्या होता है, ये बात आप फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा की हालत देखकर समझ सकते हैं। वो ममता सरकार की पुलिस से इस कदर डरे हुए हैं कि यहाँ तक कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके जेल में मारा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं अंत तक डटा रहूंगा और अगस्त तक फिल्म को रिलीज करवाऊंगा। क्या इस देश में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बची है? बहरहाल, ममता के बंगाल पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।